हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारे वो है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सेकंड टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड थर्ड टॉपिक इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से आज के से, जो है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ है ना, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आप हर जगह उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हम देखते हैं। तो जो पहला लिमिटेशन है इसमें वो ये है, जो चार्ज है वो कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए। स्टेशनरी का मतलब चार्ज की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट पर रहनी चाहिए चार्ज। ठीक है, तो पहली बात है कि द चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज कैसे होने चाहिए, रेस्ट होने चाहिए। मतलब चार्ज कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी होनी चाहिए। स्टेशनरी का मतलब होता है कि चार्ज की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, इसकी जो सेकंड लिमिटेशंस है वो ये है कि जो चार्ज का साइज है वो सेपरेशन के कंपेयर में बहुत कम होना चाहिए। मतलब कि चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ठीक है, तो सेकंड जो लिमिटेशन है वो ये है कि चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज पॉइंट चार्ज, इसका मतलब ये है कि इन जो ऐसे चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब ऐसे दो चार्ज हमारे पास रखे हैं, दो चार्ज हमारे पास रखे हैं यहाँ और यहाँ। अगर हम इस चार्ज के ऊपर बैठे हुए हैं, इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमको ये चार्ज इस चार्ज से कैसा लगना चाहिए, पॉइंट की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये चार्ज हमको क्या दिखना चाहिए, यहाँ से पॉइंट की तरह है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अर्थ से अगर स्टार्स देखें, स्टार्स तारे रात में देखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, हमें वो पॉइंट की तरह दिखते हैं, पॉइंट की तरह। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनका एक्चुअल साइज पॉइंट है तो बहुत बड़े ना, लेकिन हमको जो हमारे और उनके बीच में डिस्टेंस है वो कैसी है, बहुत ज्यादा बड़ी, तो हमको कैसे दिख रहा है वो पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो चार्ज का साइज है उनके बीच में ना डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये दोनों हमें कैसे दिखें, पॉइंट चार्ज दिखें। ठीक है, और थर्ड बात यह है कि सेपरेशन, जो मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए, जो मिनिमम सेपरेशन चाहिए चार्ज के बीच में, वो होना चाहिए ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। ठीक है, जो न्यूक्लियर साइज है उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सेपरेशन शुड बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज की बात करें तो R शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। R क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। ऐसा क्यों, तो इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर हम 10⁻⁻15 से पीछे थोड़ा सा कम होगा हमारा सेपरेशन, तो वहां पे क्या जाएगी, हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगी, जो कि नेचर में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना। उसके अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो उससे बहुत छोटी है, किससे, न्यूक्लियर फोर्स से। अगर वहां पे न्यूक्लियर फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों है, तो वहां पे कौन डोमिनेट करेगा, वहां पे डोमिनेट करेगी न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का वहां पे कोई भी वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फोर्स देखनी है तो कम से कम डिस्टेंस कितनी चाहिए हमको, ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इससे बड़ी कोई भी डिस्टेंस होगी वहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगी। ठीक है, इससे छोटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट नहीं करेगी। कौन डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है यूनिवर्स की। ठीक है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे ये देखो कितनी कम फोर्स से पकड़ा हुआ है मैंने मारकर, है ना, इसको पकड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, यानी कितनी वीक फोर्स है, समझ रहे हो, कितनी वीक फोर्स है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत वीक फोर्स होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये हमारी तीन लिमिटेशंस हैं कूलम्ब्स लॉ की। पहली है चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, सेकंड है चार्ज कैसे होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, मतलब कि सेपरेशन बड़ा होना चाहिए दोनों के बीच में, और थर्ड है सेपरेशन मिनिमम 10⁻⁻15 तो होना ही चाहिए, इससे बड़ा कितना भी हो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जिससे बोर्ड में कोई कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो टॉपिक है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, वो है रिलेटिव परमिटिविटी
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही बात होती है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर और कैपिटल के से। ठीक है, एप्सिलॉन आर से दिखाएंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी को और के से दिखाएंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, और दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, देखो अगर हमें किसी मीडियम में फोर्स निकालनी है अदर देन वैक्यूम, तो उस फोर्स को कौन बताएगा? उस फोर्स को बताता है हमें रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या कर रही है? किसी भी मीडियम की अदर देन वैक्यूम उसकी फोर्स को डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, और परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, इसको क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव परमिटिविटी। मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं हम कैसे? जो एप्सिलॉन आर होती है वो होती है हमारी रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, क्या होता है ये होता है रेशियो परमिटिविटी। एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है फोर्स को कैसे डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, उसको भी हम देखते हैं, एप्सिलॉन आर को भी लिख देते हैं। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, यहाँ पे के और बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमने बोला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज सेम है। तो के और एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर करेंगे तो जो हमें परमिटिविटी मिलेगी वही क्या होगी? हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होगी। ठीक है, क्या रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट होगी? देखो ये और ये सेम है क्वांटिटी, तो यूनिट कितनी होगी इसकी? ये कैसी क्वांटिटी होगी रिलेटिव परमिटिविटी? यूनिट लेस, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट क्या कर जाएंगी? सेम होंगी, कैंसिल कर जाएंगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी आर यूनिट लेस क्वांटिटी, है ना। अब देखते हैं कि इससे हम फोर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो हम दो केस लेंगे, दो सिचुएशन लेंगे, सेम चार्ज होंगे और सेम सेपरेशन होगा चार्ज का। पहले चार्ज को रखेंगे हम वैक्यूम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज सिचुएशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2, और इनके बीच का सेपरेशन है R। पहले ये रखे हुए हैं किसमें? वैक्यूम में, वैक्यूम में। ओके, इन दोनों के बीच में कितनी लग रही होगी इलेक्ट्रिक फोर्स? आप बोलोगे कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, चलिए इसकी जो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्या किया? इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट। अब सेम सिस्टम को यानी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन को हमने रख दिया किसी मीडियम में। ठीक है, चलिए रखते हैं। अब सेम सिस्टम को, सेम कॉन्फ़िगरेशन को हमने एक अलग मीडियम में रख दिया, जिसकी परमिटिविटी हम कह रहे हैं कितनी है? एप्सिलॉन एम। ठीक है, ये क्या है? एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2। ओके, चलिए इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही होगी कितनी आ रही होगी? आप बोलोगे वो आ रही होगी, इसको हम बोल देंगे F वैक्यूम, है ना, क्योंकि वैक्यूम में निकाली है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? F वैक्यूम। और ये किसकी मीडियम की? उसको बोलेंगे F मीडियम। ठीक है, क्या आ रही होगी? 1/4 पाई। देखो यहाँ पर मीडियम क्या था? एयर स्पेस, सॉरी फ्री स्पेस था, तो क्या लिया हमने? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ली। यहाँ पे मीडियम क्या है? एनी मीडियम है, तो यहाँ पे परमिटिविटी किसकी लेंगे हम? एनी मीडियम की लेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं हम इक्वेशन सेकंड से। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी F वैक्यूम
डिवाइड कर रहे हैं किससे हम, एफ मीडियम से। इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कर सकते हैं हम सॉल्व। 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो ये सिमिलर टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, 4 पाई भी सिमिलर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, क्या रहा है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही रिलेटिव परमिटिविटी होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या इसको हम एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन और के बोल सकते हैं? यानी कि हमको एक और फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ से, एप्सिलॉन आर और के इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है और हमको फोर्स इन वैक्यूम पता है, तो क्या हम किसी भी मीडियम में फोर्स को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी के लिए रिलेटिव परमिटिविटी को यूज करते हैं टू डिटरमाइन फोर्स इन एनी मीडियम, ठीक है, अदर देन वैक्यूम। वैक्यूम के लिए तो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी पता है और फोर्स इन वैक्यूम पता है, तो क्या हम फोर्स इन मीडियम निकाल सकते हैं इसके इस फॉर्मूले से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो कुछ परमिटिविटी है, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर जो होती है, किसकी, वाटर की, वो होती है 80। कितनी होती है? 80। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर, फ्री स्पेस वैक्यूम और या एयर, इन सब की कितनी होती है? इनकी होती है 1। इनकी कितनी होती है? 1। ठीक है, ठीक है। अगर हम सेम अगर हम तोल लें, ठीक है, तो जो वैक्यूम में फोर्स होगी, जैसे कि, चलो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, आप इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर समझते हैं इसको एग्जांपल से। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं कैसे यूज करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी को। ठीक है, चलिए समझते हैं एग्जांपल से। हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है R। ये पहले रखे हैं वैक्यूम में, तो वैक्यूम में इनकी जो फोर्स आ रही है वो लेट से है F। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितनी है? इन दोनों पर जो फोर्स लग रही है वो हम कह रहे हैं वो लग रही है F। ठीक है, अब सेम कॉन्फ़िगरेशन को, सेम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को हमने कहाँ रख दिया? वाटर में। कहाँ रख दिया? और वाटर में। तो अब पूछ रहे हैं हम कि वाटर में इसकी कितनी फोर्स होगी। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन क्या है? जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है? वो है 80। जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है? 80। ओके, ठीक है, हमको क्या निकालनी है? हमको निकालनी है फोर्स इन वाटर। फोर्स इन वाटर, ये हमें क्या दे रखी है? फोर्स इन वैक्यूम दे रखी है, कितनी है? F। ठीक है, और हमसे फोर्स इन वाटर पूछी आ रही है, कितनी होगी। ठीक है, तो लगाते हैं रिलेशन को, एप्सिलॉन R इक्वल्स टू F वैक्यूम अपॉन F वाटर। ठीक है, एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 80। ठीक है, F वैक्यूम की वैल्यू कितनी है? F, और F वाटर की हमको फाइंड करनी है। तो फोर्स ऑन वाटर कितना आ रहा है? यहाँ से देखो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा F अपॉन 80 न्यूटन। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या थी? वैक्यूम की फोर्स थी और रिलेटिव परमिटिविटी थी, हमने क्या निकाल ली? फोर्स इन वाटर निकाल ली। ठीक है, तो यही काम होता है किसका? रिलेटिव परमिटिविटी का। आई होप सबको समझ में आया होगा। आप नोट करिए पॉज करके, आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो है फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस। अब तक जो पढ़ा है हमने वो दो चार्ज का सिस्टम पढ़ा है कि दो चार्ज हैं, उन पर फोर्स निकाल ली। अगर सपोज करो 3 हो गए चार्ज, 4 हो गए, 5 हो गए, n नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, तो फोर्स को हम कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है, तो हमने 11th में पढ़ा है कि कोई क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है और वो मल्टीपल है, मतलब मल्टीपल उसके निकालनी है, तो क्या करते हैं उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है,
तो हेडिंग लगाएंगे फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। इसमें जो यूज करते हैं वो करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मान के चलो हमारे पास 2-3 सिस्टम है, मतलब 2-3 चार्जेस हैं। ठीक है, सपोज एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है। ठीक है, हमारा ऐसा मानना है, हमारी ऐसी इच्छा है कि इस चार्ज पर कितनी नेट फोर्स लग रही है इन दोनों की वजह से, वो हमको फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, उन पर टोटल फोर्स निकालनी है। क्या निकालनी है? उन पर टोटल फोर्स। तो सिंगल, तो हर चार्ज की वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स होगी, ठीक है, इसकी वजह से और भी चार्ज रखे होंगे, उनकी वजह से इस चार्ज पर जो इंडिविजुअल फोर्सेज आ रही होंगी, उनका अगर हम वेक्टर सम कर दें तो वही इस चार्ज पर क्या होगी? इसकी नेट फोर्स होगी। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू चार्ज फर्स्ट प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज सेकंड प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज थर्ड। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो फोर्स ड्यू टू चार्ज n। ठीक है, यही क्या है हमारी, अगर हम एक चार्ज के ऊपर और चार्जों की वजह से जो भी फोर्स लग रही है इंडिविजुअली, उनको कैलकुलेट कर लें और उनको क्या कर दें? वेक्टरली सम कर दें, तो वही क्या है हमारी नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है मल्टीपल जगह पे, तो एक उसके ऊपर जितनी भी इंडिविजुअल उसकी वैल्यू आ रही है उनको क्या कर दें हम? वेक्टरली सम कर दें, वही क्या आएगी हमारी नेट वैल्यू। यही होती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ले लो, चाहे वो फोर्स के लिए ले लो। ठीक है, तो हमें से यहाँ पे निकालनी है। सपोज करो ये कोई चार्ज है हमारा, इसको नंबर देते हैं फर्स्ट, इसको हम बोल रहे हैं चार्ज फर्स्ट, इसको बोल रहे हैं चार्ज सेकंड, इसको बोल रहे हैं चार्ज थर्ड। इसकी जो वैल्यू है वो है Q1, इसकी जो वैल्यू है वो है Q2, इसकी जो वैल्यू है वो है Q3। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इनकी, ओ से जो पोजीशन वेक्टर है वो है इसका R3, इसका है R1 और इसका है R2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस चार्ज के ऊपर आके जो Q1 है उसके ऊपर आके बैठ गए इसके ऊपर हम। ठीक है, अब देखेंगे इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो देखो Q1 पे एक तो लगा रहा है फोर्स Q2, एक लगा रहा है फोर्स Q3। Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा होगा, कैसे? फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। इसको ये रिपेल कर रहा होगा किस डायरेक्शन में? जो लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस हैं ऐसे। ये होगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। चलिए, इसकी बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 भी 1 पे फोर्स लगा रहा है, 3 भी कैसा है? पॉजिटिव, 1 भी कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल। तो ये चार्ज इस चार्ज को कैसे रिपेल करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। यानी कि ये आ रही होगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इन दोनों का ही जो नेट आएगा, वही होगी फोर्स ऑन 1। क्या होगी ये? F12 प्लस F13। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी F1 पर, वो कितनी आएगी? वो आएगी ये F12 प्लस F13। ठीक है, ये होगी इसकी रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर F12 एंड F13, देन F1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो हमने पढ़ा है ये कौन सी थ्योरम? पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ी है वेक्टर सम की। क्या होती है वो? F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 इंटू कॉस थीटा। यही क्या होगा इसका? ये होगा इसका रिजल्टेंट।
ठीक है। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसकी हम क्या भी निकाल सकते हैं, इसकी हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये आ जाए, अगर ये एंगल पता चल जाए हमको बीटा, तो tan बीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट दोनों फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वेक्टर सम से। ठीक है, ये होती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। ठीक है, इसको यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आपको कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। चलिए, जब तक के लिए बाय।